सुनत भी हंसी बोले रघुवीरा। जय श्री राम। तो मैंने तो यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन सुंदरकांड में मिलता है। इस प्रसंग में श्री रामचंद्र जी सेतु बनाने के लिए सभी से परामर्श लेते हैं। सुनत भी हंसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। अस कहे प्रभु अनुज ही समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। प्रथम प्रणाम किन्न सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्ब डसाई। जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए। सकल चरित तिन देखे धरे, कपट कपि देह प्रभु गुण हृदय सराहहि। शरणागत परनेह प्रगट बखानहि राम सुभाऊ। अति सप्रेम गा बिसरी दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांध कपिस पही आने। कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करी पठवौ निसीचर। सुनि सुग्रीव बचन कपि धाय, बांध कटक बहु पास फिराए। बहु प्रकार कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमारा हरना साकाना, तेह कौशलाधीश कयाना। सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरत छुड़ाए। रावण कर दिजहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचु कुल घाती। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को की सौगंध है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा लिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों में संदेशे को बाँचो। इस तरह से श्री रामचंद्र जी के परामर्श लेने पर ही श्री रामचंद्र जी समुद्र के पास गए थे। और यही नहीं, जब वहाँ पर राक्षसगण आ गए, यानी कि रावण के दूत आए, तो लक्ष्मण जी ने उन्हें दया दृष्टि दिखाते हुए उन्हें क्षमा कर दिया और रावण के पास पुनः वापस भेज दिया। क्यों? क्योंकि वो जब आए थे निशाचर, तो वो आकर श्री राम के गुण गा रहे थे।